सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। इस सत्संग में हम जे कृष्णामूर्ति के मौलिक सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जे कृष्णामूर्ति का कहना है कि जो मानव चेतना है वो व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी चेतना किसी अन्य की चेतना से भिन्न है। समस्त मानव चेतना में जो भी अंतर वस्तु है, जो भी कंटेंट्स हैं, वो कॉमन है। समस्त मानव चेतना में डिवीजन है, सफरिंग है, जेलेसी है, संघर्ष है, और वही इंडिविजुअल चेतना में कंडीशनिंग के रूप में बचपन से जो हम लोगों ने सीखा वो, और जो हजारों साल से मानव चेतना में है, वो सब सामूहिक रूप से जो मानव चेतना में पड़ा है वही हमारे व्यक्तिगत चेतना में रिफ्लेक्ट होता है। और इसलिए हम किसी समस्या का समाधान तत्काल नहीं निकाल पाते। हमारी ज्ञान की क्या प्रक्रिया है? हमारे ज्ञान की ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है। हम कोई अनुभव करते हैं, अनुभव से ज्ञान का संचय करते हैं, वो ज्ञान हमारी स्मृति में आता है, और उस स्मृति के आधार पर विचार का जन्म होता है, और उस विचार से हम कर्म करते हैं। तो इस तरह से ये श्रृंखला चलती है। अनुभव, उससे ज्ञान, उससे स्मृति, उससे विचार, और उससे कर्म। तो वो कहते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान मानव जाति आज के दिन में विचारों के आधार पर, संचय किए गए पास्ट के ज्ञान के आधार पर करना चाहती है। समस्या आज है, समस्या नहीं है, और पुराने विचारों के आधार पर हम उसका समाधान करना चाहते हैं। देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन आइडिया एंड एक्शन। कहते हैं ये समाधान भौतिक शास्त्र में, मेडिकल साइंस में, फिजिकल लॉज में शायद काम कर सके। कोई रोग है, उसके विषय में रिसर्च है, और हमें पता चलता है किसी व्यक्ति को ये रोग है, तो हम उस नॉलेज के आधार पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनवर्ट प्रॉब्लम्स हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो संघर्ष है, जो ईर्ष्या है, जो डिवीजन है, कन्फ्लिक्ट है, उस सब के लिए ये प्रक्रिया, विचार के आधार पर कर्म की प्रक्रिया, ये काम नहीं कर पाएगी, ये सफल नहीं होगी। क्योंकि यदि विचार और कर्म के बीच में गैप है तो ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा। तो जो आज के दिन में जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा समस्या के समाधान का, विचार, और जो विचार के आधार पर ज्ञान, कहते हैं ये सीमित है। इससे मानव चेतना की अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनका हम समाधान नहीं कर पाएंगे, और हम पुराने ढर्रे पर ही लगातार जीते रहेंगे। मानव चेतना में संघर्ष है, दर्द है, डर है, दुख है, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। तो हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढना होगा, हमको खोज करनी होगी कि क्या विचार के ऊपर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तत्कालिक समाधान हो, जिसमें समाधान उसी समय हो जब समस्या हो, उसी में उसका समाधान निकल आए।
तो वो अपनी ओर से नहीं बताते, कहते आप खुद इसका सर्च करें, इसका खोज करें। और कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां पर विचार नहीं होता, और उस स्थिति में उसको उन्होंने कहा अटेंशन, टोटल अटेंशन या चॉइसलेस अवेयरनेस। वो स्टेट थॉट फ्री होती है। उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, जितनी भी कंडीशनिंग है, उससे मुक्त होकर के केवल इंटेंस अटेंशन होती है। और उस इंटेंस अटेंशन में जो इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस डायरेक्ट परसेप्शन और एक्शन उससे संभव हो पाता है। यू परसीव, एंड इन दैट परसेप्शन ओनली द एक्शन टेक्स प्लेस। So there is a problem and then there is a solution. There is no gap. There is no involvement of mind to discuss, oh, this is the problem. How do I solve it? And then it takes time. So he says it is the intelligence जहां पर हम मन को, जहां पर हम विचारों को ट्रांसेंड कर देते हैं, उनके अतिक्रमण करके उसके बियॉन्ड की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो मन का क्षेत्र है, विचार का क्षेत्र है, वो सीमित है, वो ज्ञात का क्षेत्र है। और जो ये इंटेलिजेंस है, ये अज्ञात है। तो जितनी भी ये हमारी मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो हमारा इनवर्ड है, इनवर्ड जो समस्याएं हैं और जो कि आउटवर्ड भी रिफ्लेक्ट होती हैं डिवीजन के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, उन सब का सॉल्यूशन निकलने के लिए ह्यूमैनिटी को हैज टू टेक ए लीप, हैज टू गो बियॉन्ड द थॉट, बियॉन्ड माइंड, and that is intelligence. And that happens when we are into choiceless awareness or intense attention or in observation. So, choiceless awareness, total attention, and the observation without any conditioning are the key to all the problems. Because then the problems will have its own solutions immediately in the intensity of that awareness. So, friends, we conclude this session here. Hari Om.